हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में मैं चैप्टर लिया है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 10. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Questions are compulsory from this chapter. So let us start this chapter. This chapter is interesting chapter, but you have to be careful. First of all, we should know about the general form of pair of linear equations. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These two equations are known as general form of pair of linear equations, or you can say standard form of pair of linear equations. इसको हम लोग बोलते हैं सिमल्टेनियस. सिमल्टेनियस मतलब एक साथ. दोनों इक्वेशंस को जब हम सोल्व करते हैं तो एक साथ सोल्व करते हैं. तो एक साथ सोल्व करते हैं यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं. सोल्व मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है. तो ऐसा दो इक्वेशन गिवन रहेगा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसी का प्रोसेस हम लोग को सीखना है. कोई भी दो इक्वेशंस गिवन रहेगा तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए दो मेथड है. दो मेथड दैट मीन्स फर्स्ट ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड इज नोन एज algebraic मेथड. algebraic मेथड. ग्राफिकल मेथड में तो सिर्फ ग्राफ के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट वाई का वैल्यू, उसको सॉल्व करके हम दिखलाएंगे. एल्जेब्रिक मेथड में तीन तरह का मेथड है. फर्स्ट मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड. और थर्ड मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये तीन मेथड के थ्रू हम एल्जेब्रिक मेथड को यूज करते हैं. एल्जेब्रिक मेथड, ये तीनों मेथड एल्जेब्रिक मेथड कहलाता है, और ये ग्राफिकल मेथड. तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4x minus 5y plus 16 equal to 0, और नेक्स्ट इक्वेशन 2x plus y minus 6 equal to 0. 4x minus 5y plus 16 equal to 0 and 2x plus y minus 6 equal to 0. तो ये दो इक्वेशन है. इसको हम लोग ग्राफ के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम लेते हैं 4x minus 5y plus 16 equal to 0. अब इस इक्वेशन से x का वैल्यू या y का वैल्यू आप फाइंड करेंगे, यानी कि x को या y को, x का वैल्यू फाइंड करें y के टर्म में, अगर y का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो x के टर्म में. तो मेरा सजेशन है y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दैट विल बी मोर बेटर. तो y का वैल्यू हम डायरेक्ट इससे फाइंड नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे -5y का वैल्यू. -5y इज इक्वल टू -4x minus 16. अब इक्वेशन का स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन हो गया तो सबका साइन चेंज कर देना. ये रूल है, किसी भी इक्वेशन का स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन हो तो सबका साइन बदल दो, यानी माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में.
दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 16। अब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y विल बी इक्वल टू 4x प्लस 16 बाई 5। ये y को हमने एक्सप्रेस कर दिया x के टर्म में, वी हैव एक्सप्रेस्ड y इन टर्म्स ऑफ x। इसके बाद का प्रोसेस है एक टेबल बनाएंगे इस तरह का, एक टेबल हम बनाएंगे इस तरीके का, हाफ से कर दीजिए, इसका भी हाफ कर दीजिए, इसका भी हाफ कर दीजिए, इसमें x और इसमें y लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू मतलब x का ऐसा वैल्यू लेना है जिसको पुट करने पर न्यूमरेटर का जो वैल्यू आएगा वो 5 से कट जाना चाहिए, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो x का वैल्यू वैसा हमको चूज करना है, तो हमको सिलेक्शन करना होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 लेते हैं। तो सपोज वी हैव टेकन वैल्यू ऑफ x 0, देन दिस विल बी 4 into 0, ये टर्म 0 हो गया, प्लस 16, तो 16 5 से कटेगा नहीं, 0 में 16 ऐड करेंगे 16 होगा, 16 5 से नहीं कटेगा, तो 0 को हम रिजेक्ट कर देना, 0 नहीं लेंगे। अब हम दूसरा वैल्यू लेते हैं 1, तो 1 लिया तो 4 into 1 4 हो गया, प्लस 16, 4 प्लस 16 20 हो गया, 25 से कट जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको दिखा देना कि व्हेन वी टेक x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकाल के देखो, y इज इक्वल टू 4 into 1 प्लस 16 बाई 5, दैट इज 4 into 1 4 और प्लस 16 बाई 5, दैट इज 20 by 5, that is equal to 4, कट जाएगा 4 हो गया। यानी when we take x equal to 1, then y will be equal to 4। अब नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या वैल्यू यहाँ पर लेंगे कि ऊपर का वैल्यू नीचे वाला से कट जाए। उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है कि जो पहला वैल्यू हमने लिया उस वैल्यू में ये डिनोमिनेटर जहाँ पर दिख रहा है, डिनोमिनेटर को माइनस कर देना। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमने 1 लिया था और इसमें माइनस कर दो या प्लस कर दो, पहले हम प्लस करते हैं, 1 में हम 5 को प्लस कर दिया 6 हो गया, तो हम सेकंड वैल्यू 6 ले लेंगे। फिर 1 में हम 5 को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हो गया -4, सेकंड वैल्यू -4 ले लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करके उसका जो y का वैल्यू होगा यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। x का वैल्यू when x equal to 6, then y will be equal to, y is equal to 4 into 6 plus 16 by 5. This is equal to 4 6 है 24 plus 16 by 5. This is equal to 24 plus 16 कितना हो गया 40 by 5, that is equal to 8. So when we take x equal to 6, then y will be equal to 8. अब हम x का वैल्यू -4 लेते हैं, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन को शो कीजिए। when x equal to -4, then y will be equal to, यहाँ से y will be equal to 4 into -4 plus 16 by 5. This is equal to 4 4 या 16 -16 plus 16 by 5, that is equal to 0 by 5, that is equal to 0. So when we take x equal to -4, then y is equal to 0, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरह से 3 वैल्यू आपको लेना है। कोई स्टूडेंट 2 वैल्यू में ही काम चला लेता है तो चला सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यू में अगर कोई एक वैल्यू गलत हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि गलत हुआ या नहीं, क्योंकि 2 वैल्यू से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा आपको, लेकिन 3 वैल्यू में कोई गलत हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। 3 वैल्यू करेक्ट रहेगा तभी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इट्स माई सजेशन, यू मस्ट टेक 3 वैल्यूज। अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 यही प्रोसेस काम करेगा। फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इससे फिर y का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 उधर चला गया और -2x लाइक दिस। इसमें डिनोमिनेटर है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्ट इसमें एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह का, जो आपको बताया अभी हम। बॉक्स इस तरह से बनाया और इसमें इसको हाफ कर दिया, दोनों हाफ को फिर हाफ कर दिया, इसमें x और इसमें y दिया। अब इसमें x का तो कोई भी वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू
इंटीजर में आएगा, पूरा पूरा कटने वाला। तो x का वैल्यू मान लो हम 0 लेते हैं, तो 0 लिया, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से निकाल के देखिए, 6 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6। तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4। तो y का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू एक माइनस में ले लो, तो x का वैल्यू व्हेन वी टेक x इक्वल टू -1 देन y विल बी इक्वल टू, यहाँ से चेक करो, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू -1, इसमें पुट कर दिया x का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 -2 इंटू -1 प्लस 2 हो गया दैट इज इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू 8 हो गया। व्हेन x इक्वल टू -1 तो y का वैल्यू 8। ये दोनों इक्वेशन से दो बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह का। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ कीजिएगा, मैं आपको इसी में ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया 0 ऑरिजिन ओ, इसको से इंडिकेट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 आप जान जाएंगे। अब इसको, इसमें 5 स्मॉल डिवीजन आपके ग्राफ में या 10 स्मॉल डिवीजन पर आप 1 2 3 यूनिट ले लीजिए। इधर पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से दिखा देंगे। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट बॉक्स को लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1 4, इसको हम लोग सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 6 8, थर्ड पॉइंट -4 0, इसी तीनों पॉइंट को प्लॉटिंग करना है इसमें। तो 1 4, x में 1 और y में 4, यहाँ पर आ गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 6 8, x में 6 और y में 8, तो 6 और 8 ये चला गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया 6 8 -4 0। नेक्स्ट पॉइंट है -4 0, तो -4 इधर और 0 यहीं पर रहेगा। ये तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। इस तरीके से आपको आ जाएगा। पूरा ग्राफ में इसको ड्रॉ कर देना है और एरो दे देंगे, और इस लाइन पर इस इक्वेशन का नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन ये 4x - 5y, 4x - 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट बॉक्स ये, इससे हम लोग ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 6, नेक्स्ट पॉइंट 1 4, फिर नेक्स्ट पॉइंट -1 8, इसी तीनों पॉइंट को प्लॉटिंग करना है। 0 6, x में 0 y में 6, यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट 1 4, x में 1 और y में 4, यही पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है -1 8, x में -1 और y में 8, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अब इस तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है स्केल से। तो देखिए इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ये पूरा ग्राफ कवर कर लेंगे, ये इस तरीके से। और ग्राफ के ऊपर में ग्राफ के ऊपर में इक्वेशन का नाम लिख देना 2x + y - 6 = 0 लाइक दिस।
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से ग्राफ में आपको पूरा क्लियर आएगा, इसमें कुछ आगे पीछे हो भी सकता है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं मेरी भावना को। तो अब इससे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे कि दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 4। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 हो गया। हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। यही सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफ के थ्रू। ये सॉल्यूशन मिला, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4। इस दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यू कैन चेक इट, आप चेक करके देख सकते हैं। 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 और प्लस 16 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 4 माइनस 20 प्लस 16 और ये हो गया 16 4 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए सेटिस्फाई कर, उसी तरह से इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, एक चीज इसमें और पूछता है कि दोनों ग्राफ और x एक्सिस से मिल करके, तीनों से x एक्सिस और ये दोनों ग्राफ से जो ट्रायंगल बना उसका वर्टिसेज बताइए। उसका वर्टिसेज ये ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल को कहता है पहले शेड कीजिए। तो शेड करने के लिए क्या है, तो इस तरह से शेड कर देंगे। ये x एक्सिस और ये दोनों लाइन से विद द हेल्प ऑफ दिस 3 लाइंस जो ग्राफ बना, जो ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल को शेड कीजिए। इस तरह शेड कर दिया और कहता है कि तीनों वर्टिसेज को बताइए, कोऑर्डिनेट को बताइए। तो आप मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो A का कोऑर्डिनेट आप जान रहे हो 1 4 हो गया, B का कोऑर्डिनेट ये भी जान रहे हो कि -4 0 है, और C का कोऑर्डिनेट ये क्या है 3 और 0। C का कोऑर्डिनेट हो गया 3 0। अब कहता है इसमें कि इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कीजिए। कभी कभी पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया सिंपल फार्मूला से निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया, देखिए कितना यूनिट है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यूनिट है। तो बेस हो गया 7। हाइट कितना यूनिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 यूनिट है। तो ये 4 ले लिया, 2 से काट दिया, दैट मीन्स 14 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। कहेगा, पूछेगा तब एरिया फाइंड करना है, सेट करने के लिए कहेगा तब सेट करना है, वर्टिसेस फाइंड करने बोलेगा तो वर्टिसेस फाइंड करना है, और सिर्फ सोल्व कहेगा तो सिर्फ इसको दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं। इसको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, यू मस्ट डू इट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू कैसे हम सॉल्व करते हैं किसी भी दो इक्वेशन को।